हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से आरवी क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो सॉरी परसेंटेज तो हमारी अर्थमेटिक में चल रहा है, हमारा चल रहा है यहाँ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि थोड़े फॉर्मूले और कुछ और हमारे पास फॉर्मूले हैं, उनको भी डिफाइन करेंगे कि किस तरह क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जुड़े रहिए आरवी क्लासेज से। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल है जिसकी वैल्यू हमें टिप पर याद होनी चाहिए, जिससे कि हमें सॉल्यूशन करने में ज़्यादा टफ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जैसे हमने टेन 75 कॉट 75 साइन 75 और साइन 15 इनकी वैल्यू हमने निकाली थी, वो हमें याद होनी चाहिए। और निकालना भी हमने बताया था किस तरह निकालते हैं। साइन ए प्लस वी का फॉर्मूला यूज करके साइन 75 का वैल्यू निकाल सकते हैं, और ए माइनस वी का फॉर्मूला यूज करके 15 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे भी करके वो निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है, इनको निकालने के लिए हमें बहुत डीप में जाना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनकी वैल्यू हमें याद करनी होगी। जैसे साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, √5 - 1/4। कितनी होती है, √5 - 1/4। ये होती है हमारी साइन की वैल्यू क्या होती है, रूट का 5 - 1/4। ये हमें याद करनी है, ये याद करनी है। साइन 18 की वैल्यू √-1/4। ठीक है, ऐसी कॉस 18 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉस 18 की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास रूट का 10 प्लस 2√5, ये इसका होल रूट है, अपॉन में कितना 4, अपॉन में 4, ये होना चाहिए। ठीक है, ऐसी साइन 36 और कॉस 36 की वैल्यू देखेंगे। अगर कॉस 36 की वैल्यू अगर आप देखते हो तो ये क्या आएगी, इसका पॉजिटिव आ जाती है, जो 18 की वैल्यू है उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, जी इसकी क्या आ जाएगी, √5 + 1/4। ठीक है, साइन 36 की वैल्यू अब इसकी उल्टी आ जाएगी, साइन 36 की वैल्यू क्या आएगी, √10 -2√5/4। ये माइनस का, वो प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ऐसी 22.5 की वैल्यू भी अगर याद करनी है, साइन 22.5 और कॉस 22.5 इनकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए। इनकी वैल्यू क्या होती है, कॉस 22.5 की वैल्यू होगी हमारे पास √2 प्लस का रूट 2 प्लस का √2, इसका होल रूट है, अपॉन में कितना 4, अपॉन में 2, सॉरी 2 होगा, √2 प्लस √2 का अपॉन 2। और ऐसे साइन 22.5 वैल्यू होगी क्या, √2 माइनस का √2, इसका अपॉन में पूरा। ठीक है, अपॉन में 2। ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है, जो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है इनको याद करना है। अगर आपने साइन 18 की वैल्यू याद कर लिया तो कॉस 36 के बराबर होती है, लेकिन वो क्या होती है, वो वहाँ माइनस का होता है, यहाँ पॉजिटिव का होता है। ऐसी कॉस 18 की वैल्यू अगर आपने याद की है, यहाँ प्लस का होता है, और साइन 36 की वैल्यू में माइनस का हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद करनी है, ये टिप पे याद होनी चाहिए। जैसे अभी इस क्वेश्चन, इसके बाद अगर मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ कि मेरे पास क्या है, अगर मैंने देखा कि मेरे पास ये क्वेश्चन है कि अगर मैंने कहा, एक हमने याद किया था टेन 45 प्लस थीटा, 10 + 45 थीटा। एक चीज़ हमने दिखाया था कि 10 45 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से हमने देखा a + v का फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आता है हमारे पास, 1 + tan थीटा। ठीक है, अपॉन में 1 - tan थीटा, ये आता है। और इसी को अगर मैं tan थीटा को खोल देता हूँ, tan थीटा को अगर खोल देता हूँ साइन अपॉन कॉस में, तो मेरे पास क्या आ जाता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये एक और फॉर्मूला बनता है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी किस में, क्वेश्चंस में। जैसे कि क्वेश्चन अगर मैंने मान लिया कि मेरे पास है फॉर्मूला cos थीटा cos 15, मैंने क्या दिया, cos 15 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन 15 डिग्री। ठीक है, अपॉन प्लस का सॉरी cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री।
अगर इसकी वैल्यू अगर मेरे को निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें पता है कि हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास ये इक्वल के बराबर होता है, tan 45 प्लस थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि tan 45 डिग्री प्लस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा यहाँ पे हमें दे रखा है ऑलरेडी 15, सब जगह पर 15 दे रखा है। तो आप कह सकते हो tan 60 की वैल्यू क्या होगी? √3। ठीक है, तो डायरेक्ट आप आंसर ऐसे करके याद कर सकते हो, ऐसे करके सारी चीज़ें यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास वैल्यू है tan 40 डिग्री, tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए, सॉरी 2 tan 50 डिग्री 10 डिग्री, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा कि अगर आप जानते हो कि मेरे पास दो वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री और 10 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री और 10 डिग्री, तो मैं अगर कहूँ कि मेरे पास 40 डिग्री और प्लस 10 डिग्री दे रखी हैं, ये इक्वल तो किसके बराबर होंगी? ये 15 डिग्री के बराबर होंगी होंगी। अगर मैंने कहा इन दोनों को मैंने, अगर इन दोनों को मैंने क्या किया, दोनों साइड पे 10 ले लिया, 10 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों साइड पर 10 ले लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? tan 4, ये इक्वल ही है ना, ये दोनों चीज़ें इक्वल है, 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री 50 डिग्री इक्वल है। तो इसको मैं फार्मूले से खोलता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है कि tan a प्लस बी वाले फार्मूले से खोल देंगे तो मेरे पास आ जाएगा क्या? tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री अपॉन, ये हो जाएगा कितना? 1 माइनस tan 40 डिग्री इंटू 10 डिग्री इक्वल टू tan 50 डिग्री 50 डिग्री। तो यहाँ से आप देखें कि मेरे को निकालना क्या था? tan 40 डिग्री और 2 tan डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से देखा कि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास क्या? tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan 50 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? tan 10 डिग्री और tan 40 डिग्री और बचा क्या? tan 50 डिग्री। ये tan 50 डिग्री से इंटू किया इधर इस साइड जाके, तो मेरे पास मिलता क्या है? मिलता क्या है ये चीज़ देखनी है हमें। सर हमारे पास पहले ऑलरेडी ये a प्लस बी अगर मेरे पास 90 है तो एक हो गया, ऑलरेडी एक हो गया, क्योंकि 40 और 50 कितना हो गया? एक हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो मेरे पास बचा क्या? tan 50 डिग्री माइनस के 10 डिग्री, ये बचा, ये बचा। तो यहाँ से क्या है हमारे पास? tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। अगर मैं प्लस वाले को और इसको माइनस वाले को एक साइड लेके जाता हूँ, अगर माइनस वाले को अगर मैं प्लस साइड पे ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? tan 40 डिग्री प्लस ये एक 10 डिग्री और ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो 2 10 डिग्री इक्वल टू क्या है हमारे पास? tan 50 डिग्री। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? tan 50 डिग्री। ऐसे तो आंसर क्या है? इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? tan 50 डिग्री। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू बतानी है, ऑप्शन से हमारे पास अलग से अलग, तो वो करना था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, कुछ वैल्यूज है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो हमने पिछले लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको याद करना, सिर्फ सिंपल सा करिए। तो इसमें क्या था? cot 10 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 70 डिग्री और cot 80 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी थी। इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको एक चीज़ याद आ रही होगी कि अगर मेरे पास cot A इंटू cot B हो, cot B हो, ठीक है, वो इसके एक के इक्वल होता है। कब होता है? कि अगर a प्लस बी मेरे पास 90 हो जाए, a प्लस बी हमारे पास अगर 90 हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक वैल्यू आ जाती है। तो आप देख लीजिए कि मेरे पास यहाँ 10 है, यहाँ 80 है, तो ये दोनों की वैल्यू एक हो गई। ठीक है, हो गई ना?
तो अब यहाँ से भी देखें, यहाँ 20 है, यहाँ 70 है, दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो राइट आंसर 1/√3। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, है ना, तो आ रहा है ना समझ में? हाँ जी, गुड, बेहतरीन बेहतरीन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। अब इस क्वेश्चन की कीजिए, वैल्यू दे रखी है सिर्फ हमें tan 2 - √3 की, वैल्यू दे रखी है tan 2 - √3 की। तो हमें क्या बताना है, tan 15 डिग्री cot 75 डिग्री प्लस tan 75 डिग्री और cot 15 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ बतानी है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन, अगर मेरे को वैल्यू याद है, tan 15 की वैल्यू याद है, tan 15 की तो दे रखी है, cot 75 की वैल्यू याद है, tan 75 की वैल्यू याद है, तो मैं वैल्यू रख के आंसर निकाल दूंगा। बट ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन में पहले ऑलरेडी दे रखा है हमें क्या, tan 15 डिग्री बराबर दे रखा है 2 - ये दे रखा है हमें कितना, tan इक्वल टू दे रखा है tan 15 डिग्री, ठीक है, हमें दे रखा है कितना, tan 15 डिग्री इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 - √3, ये दे रखा है। अगर ये मैंने दे रखा है तो मैं कहूँ कि अगर मैं इसको कॉर्ड में चेंज करना चाहूँ तो कॉर्ड में कैसे चेंज करूँगा, ये सोचने की बात है। ये सोचा हमने कि tan 15 को मैं अगर कॉर्ड में चेंज करता हूँ तो कॉट 15 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। tan 15 को चेंज किया तो मेरे पास कितना आ गया, tan इसके बदल में आ गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 - √3, ठीक है, ये अपॉन में हो जाएगा, ये भी अपॉन में आ जाएगा, वैल्यू भी, ठीक है। तो अब मैं कहूँ कि इसका मैं रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करूँ, परिमेयकरण किया तो मेरे पास क्या आया, 2 + √3 से परिमेयकरण करना पड़ेगा, 2 + √3 से परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो जिससे कि वैल्यू आ जाएगी मेरे पास cot 15 की वैल्यू आ जाएगी क्या, cot 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2 + √3, कैसे आ जाएगी, इसको सॉल्व किया करेंगे तो मेरे पास क्या है, 2 + √3, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास a - v और a+v। तो इसका क्या होता है, a - v इंटू a+v क्या होता है, a² - v²। तो यहाँ से देखा 2 का स्क्वायर हो जाएगा -√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 4 में से 3 गए तो कितना बचा, 1 बचा। तो अपॉन में लिखने की जरूरत नहीं है, cot 15 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 + √3, cot 15 की वैल्यू 2 + √3 दे रखी है। तो ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा सर tan 75 के, tan 75 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि 90 - थीटा, ठीक है, tan cot 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा यानी कि 75 है हमारे पास। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें cot 15 की वैल्यू भी पता चल गई, tan 75 की पता चल गई। अब हमें क्या चाहिए था, cot 75 की वैल्यू चाहिए था। cot 75 जब tan 15 है, 15 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हो आप, cot 75 भी लिख सकते हो, cot 75 भी लिख सकते हो ना। cot 75 लिखा कैसे, वो 90 - थीटा, tan 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, cot थीटा सॉरी, cot थीटा होता है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया, दोनों की वैल्यू आ गई, जिसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 - √3, ये चीज़ दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, बस आप पुट करना है, डायरेक्ट रखिए आंसर, ये माइंड लगाना था। tan 15 की वैल्यू कितनी है, 2 - √3, ठीक है। cot 75 की वैल्यू कितनी है, cot 75 की वैल्यू भी सेम है, 2 - √3, ठीक है। प्लस में कह रहा है tan 75 की वैल्यू क्या है, tan 75 की वैल्यू हमारे पास 2 + √3, 2 + √3, ठीक है। और cot 15 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितनी है, 2 + √3, ठीक है। ये चीज़ आ गई दोनों। तो जब दोनों चीज़ें ये आ गई तो यहाँ से हमने देखा a - v और a - v, ठीक है, यानी 2 - √3, 2 - √3 क्या हो जाएगा, 2 - √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 + √3 प्लस 2 √ इंटू में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a - v के होल स्क्वायर और a + v के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे, ठीक है। खोला तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास सिंपल सा मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, माइनस कितना हो गया, 4 √3, ये हो जाएगा, प्लस का ऐसे ही इसमें आ जाएगा 4 + 3 -
ये हो जाएगा प्लस का 4√3, ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो अब जब हमने देखा √3 से ये 4√3 से प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा कितना, ठीक है, हमारे पास बचा 4 + 3, 3 और 4 और 3 7, 4 और 3 7, कितना बचा 14, जो कि हमारा सही आंसर होगा। आंसर क्या होगा 14। ठीक है, आ गया समझ में? गुड। अरे पढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस मोस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन सारे सारे सब निकालना जानते हैं, क्वेश्चन सारे पढ़े हुए हैं सबके, तो वह सिर्फ वहाँ टैकल एग्जामिनेशन में टैकल कैसे करना है वह चीज़ सोचनी है। यहाँ बस सिंपल सा टैकल था, कुछ नहीं, ये हमें आपको लिखने की वैल्यू नहीं थी, सिंपल सा ये था, अगर 10 75 की वैल्यू, वो 10 15 की वैल्यू दे रखी थी तो हमें किसके बराबर होती है, ये cot 75 का होता है, इसकी वैल्यू पता चल गई तो दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब बात कर रहे हैं cot 15 की वैल्यू निकालना है, cot 15 की वैल्यू क्या होती है, इसकी उल्टी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा 10, इसका उल्टा कर दिया तो इसका उल्टा क्या होगा 2 + √3, 2 + √3 होगा, तो 10 cot 15 की वैल्यू अगर 2 + √3 है तो 10 75 की वैल्यू भी 2 + √3 होगी। बस सिंपल सा a + v का होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करना था। ये इतना झमेला लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इतनी चीज़ें हैं लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल सा। ठीक है, आगे समझ में? चलो बढ़िया है, और आगे पढ़ते रहिए। चलिए, अब कह रहा था कंपाउंडो डिविडेंडो क्या होता है। कंपाउंडो डिविडेंडो एक थ्योरम है, कंपाउंडो डिविडेंडो। अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन दे रखी हैं, उनको फ्रैक्शन का रेशियो निकलना है। ठीक है, वो कैसे, x/y दे रखा है और हमें दे रखा है इक्वल टू किसके है, a/b के। ठीक है, तो हम इसका यूज कैसे करते हैं ये देखना है। तो कंपाउंडो डिविडेंडो के डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, अगर मेरा पास x है, हमारे पास जो अंश है जो है उसमें x में प्लस एक बार y प्लस होता है और x में ही एक बार माइनस होता है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा a + v। ठीक है, क्या होता है x + y अपॉन x - y इक्वल टू क्या हो जाता है a + b अपॉन a - b। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये हमारा CND का फॉर्मूला बन के आता है। वो कैसे आता है, अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करते हैं। देखो पहली बार मैं क्या करूँगा, +1 करता हूँ दोनों साइड में। इस इक्वेशन में पहली बार मैं प्लस करता हूँ। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैंने पहली बार प्लस किया x/y + 1 इक्वल टू a + b + 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, x + y अपॉन y इक्वल टू a + b अपॉन b। तो मैंने इक्वेशन इसको फर्स्ट माना, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब मैं कहता हूँ, अब मैं नेक्स्ट टाइम में क्या करता हूँ, एक एक घटाता हूँ, एक एक घटाता हूँ। तो घटाया मैंने x/y -1 इक्वल टू a/b -1। ठीक है, तो मेरे पास निकल के क्या आ रहा है, x - y अपॉन y इक्वल टू a - b अपॉन b। ये आ गया। मैं इस इक्वेशन को मैंने मान लिया सेकंड, इसको इक्वेशन को मान लिया सेकंड। अब आगे क्या करूँ मैं, कि आगे करता हूँ कि मैं पहली इक्वेशन को सेकंड से भाग दे देता हूँ। अगर पहली इक्वेशन को मैं सेकंड से भाग दे देता हूँ तो मेरे पास बचेगा क्या, बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा क्या, x + y अपॉन x - y इक्वल टू क्या बचेगा, a + b अपॉन में x अपॉन में क्या मिलेगा, a - b। तो यही हमारा CND फार्मूला बोलते हैं, जिसे कंपाउंडो डिविडेंडो फार्मूला बोलते हैं, थ्योरम जो भी। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है। अगर मैंने मान लिया कि मेरे पास क्वेश्चन है sin थीटा + cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 9 दे रखा है, 9 दे रखा है, और कोई भी रेशियो की वैल्यू पूछ ली, कोई भी XYZ पूछ सकता है। ठीक है, मान लिया कि मेरे पास tan थीटा की वैल्यू बता दीजिए, tan थीटा की बता दो, cos थीटा की वैल्यू बता दो। ठीक है, इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो कैसे बताएंगे,
तो इसको CND फॉर्मूला जो हमने आज अभी तक पढ़ा था उसका यूज करना है। किस तरह यूज करेंगे कि देखो ये हमारे पास अंश है, ये हमारा डिनोमिनेटर हर है, ठीक है। तो इसको क्या करें, तो इसको क्या करें, हम करते हैं CND फॉर्मूला यूज करते हैं। किसका? CND फॉर्मूला, इसका यूज करते हैं। कैसे करेंगे, तो हमारे पास पहले एक बार प्लस करना होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया, पहली बार प्लस किया, दूसरी बार में फिर इसमें से इसको घटाना होता है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का हो जाए क्या हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन में इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं 1 मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, +1 किया और 9 में से फिर -1 किया, ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सिंपल सा माइनस प्लस कैंसिल आउट, इसमें माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ गया 2 tan और 2 साइन थीटा अपॉन क्या हुआ 2 कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 9 1 10 बट्टे कितना 8, 10/8। इसको क्या लिख सकते हो आप 5/4, 5/4 लिख सकते हो, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 5/4। अब किसी भी रेशियो की वैल्यू पूछ सकता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछ सकता है। जैसे मैंने कहा टेन थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल दी 5/4, अब कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, ठीक है, मैंने किया एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो हमारे पास क्या परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, ये चीज़ें हम जानते हैं। तो जैसा कि हमें देखा है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें अगर दे रखा है 5, बेस कितना है 4 है, तो इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी आप कह सकते हो 25 + 16 इक्वल टू कितना आ गया 41। अब ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर है, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, तो रूट का 41 आ जाएगा, तो 41 आ गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है हमारे पास कॉस थीटा के लिए, बेस हमारे पास 4 है और हाइपोटेनियस कितना आ गया रूट का 41। दैट्स इट, आंसर क्या है 4/√41, ठीक है। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, साइन की पूछे, कोसेक की पूछे, किसी की भी पूछे, आप निकाल के दे सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं दूसरी तरीके से करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, ये CND का यूज़ किया था, यानी कंपाउंड डिमांडों का यूज़ किया था। अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ तब भी, ठीक है, तब कैसे करेंगे। अब मैंने कहा इस चीज़ को कि साइन थीटा, इसको करना है सिंपल सा कि टेन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों के जो अंश और हर में से क्या करेंगे कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा को कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा क्या साइन अपॉन 10 और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या टेन थीटा हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से दोबारा से कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो मेरे पास टेन थीटा -1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/1 कर दिया हमने। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन थीटा, अब ये चीज़ आ गई टेन थीटा में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे मेरे को क्या मिलता है, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा + 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9 टेन थीटा माइनस क्या 9। तो अब जो नंबर है हमारे वो एक साइड ले लेंगे और जो वो दे रखे हैं टेन थीटा दे रखा है उसको एक साइड ले लिया, तो 8 टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाए। तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर आ जाएगा 10/8। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो 5/4। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 5/4,
ठीक है। हाँ जी, इसको CND से भी कर सकते थे और इससे, इस फॉर्मूले इससे भी कर सकते हो। ठीक है, जहाँ जहाँ CND यूज होता है वहाँ ये क्वेश्चन इस तरह का यूज हो जाता है कि उसमें से हम किसी चीज़ को भी कॉमन लेके उसको काट के दोबारा कर सकते हैं। दोबारा समझाऊँ? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर समझाते हैं उसको भी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर वैल्यू दे रखी है हमें, मान लिया, अब मान लिया मैंने, हमें वैल्यू दे रखी है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर वैल्यू दे रखी है 4/3, tan थीटा बराबर दे रखी है हमें 4/3, और वैल्यू पूछी है किसकी, वैल्यू पूछी है 3 sin थीटा, 3 sin थीटा प्लस cos 2 cos थीटा। ठीक है, प्लस का 2 cos थीटा अपॉन में क्या दे रखा है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या होना चाहिए। अगर CND लगाता हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x+1/y ये करना पड़ेगा, पर लेकिन CND ना लगा के इसमें क्या करूँ मैं कि cos थीटा को क्यों ना कॉमन ले लूँ, क्योंकि अगर मैं वैल्यू माननी पड़ेगी मेरे को x/1, तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है क्यों ना मैं cos थीटा कॉमन ले लूँ। cos थीटा कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा क्या 3 tan थीटा प्लस 2। ठीक है, ये बचा, अपॉन बचा क्या cos थीटा, फिर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा क्या 3 tan थीटा माइनस 2। ठीक है, ये बचा, cos थीटा से cos थीटा कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 tan थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है 4/3, 4/3 रख दीजिए, तो हमारे पास 3 इंटू 4/3 वैल्यू रखा प्लस 2 अपॉन में 3 इंटू 4/3 माइनस 2। ठीक है, ये बचा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों जगह, तो हमारे पास बचा कितना 6/2, 6/2। तो अब 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 3। ओके, कैलकुलेशन इजी करनी है पेपर में, हमें वहाँ सॉल्यूशन नहीं दिखाना कि हमने इतना टफ तरीके से सॉल्व किया है, हमें सिर्फ आंसर लाना है, आंसर कैसे आता है कैसे भी लेके आए, आंसर लेके आना है। ठीक है, तो ये तरीका होना चाहिए। ठीक, कंपाउंडो डिमांडो लगा के बहुत टफ पड़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे भी एक क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास कि हम यूज करें। ठीक है, मान लिया अगर मैंने किया कि मेरे पास यूज करना है, एक क्वेश्चन है कि 2 cot थीटा बराबर 2 cot थीटा बराबर 3 दे रखा है, तो वैल्यू हमें निकालनी है क्या 2 cos थीटा, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए अब भी। ठीक है, जो मेथड मैंने बताया उसी मेथड को दोबारा आप यूज करके देखिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, 1 मिनट के लिए सॉल्व करके बताइए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, चलो मैं करता हूँ। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो cot थीटा बराबर हमारे पास क्या है, cot थीटा बराबर दे रखा है 3/2, ऑलरेडी दे रखा है 3/2। आप सोचो मत, cot थीटा बराबर साइन और cos में वैल्यू क्या होती है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा को क्यों ना कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लिया मैंने क्या साइन थीटा, साइन थीटा को कॉमन ले लिया मैंने, फिर मेरे पास बचा क्या 2 cot थीटा -1 अपॉन में फिर कॉमन ले लिया मैंने क्या साइन थीटा, कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा क्या 2 cot थीटा +1। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट कर दिया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट किया, cot थीटा बराबर क्या है मेरे पास 3/2, तो 2 इंटू 3/2 -1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/2 +1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 - 2 3 - 1 = 2 और 3 + 1 यानी 4। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा 1/2, क्या आएगा हमारे पास आंसर 1/2। ठीक है,
इतना ही क्वेश्चन था, सिर्फ सिंपल था। अगर इसको CND लगा के, कंपाउंडर डिवाइडर लगा के अगर इसको देखें तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी है। हमें टाइम बचाना है, कंज्यूम करना है। सिर्फ सिंपल सा था, यहाँ से देखना था, साइन थीटा को कॉमन लिया, माइंड में सॉल्यूशन करो कि साइन थीटा को कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो गया, साइन को भूल जाओ। यहाँ साइन की जगह पर 1 हो जाएगा बस, कॉमन लेने के बाद, बस इतना। और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉट थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। और 3/2 वैल्यू दे रखी है, बस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा कितना, 3 - 1, और यहाँ हो जाएगा 3 + 1। बस सिंपल था, 2/4, यानी कि आप कह सकते हो 1/2 आंसर। 30 सेकंड का क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्यूशन भी करना है इतना, ये तो मैंने समझाया है कि इस तरह करना है, बट इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ पाइथागोरस पर में हमने पढ़ी थी, क्या होता है, बेस का स्क्वायर जो होता है हमारे पास, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर का दोनों का सम जो होता है, दोनों का योग जो होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैं ज्योमेट्री में देखेंगे कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर ही क्यों होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर ही क्यों होता है। कुछ ट्रिपलेट हैं जो हमें याद होनी चाहिए, क्या, जैसे अगर 3 4 5 जब भी ट्रिपलेट दे रखा हो, तो यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है अदर दो साइडों से। अदर दो साइडों से हाइपोटेनियस अगर हमेशा बड़ा होगा, और दूसरी चीज़ कि अगर दोनों साइड्स जो हैं, दोनों जो साइड्स दे रखे हैं, उन दोनों का सम हाइपोटेनियस से ज़्यादा होता है, हाइपोटेनियस से ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर 3 और 4 7, 4 7, ये हमेशा ज़्यादा होगा किससे, हाइपोटेनियस से। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये क्या है, 6 8 10, 6 8 10, यानी आप कह सकते हो 6 8 10, 6 8 10। तो हाइपोटेनियस एक बार को सोच के बता सकते हो कि हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और जब भी इन दोनों का साइडों का, दो साइडों का योग, जब भी दो साइडों का योग हाइपोटेनियस से हमेशा बड़ा होगा, चाहे कोई भी साइड ले लो, 6 और 4 10 14 हो गया, ठीक है। अगर मैंने कहा कि मैंने हाइपोटेनियस को भी ले लिया, हाइपोटेनियस को भी ले लिया, 10 8 18, तब भी अगर वो 18 जो सम हो रहा है दो साइडों के योग से, हाइपोटेनियस हमेशा कम होगा। ये चीज़ हमें देखनी है, ट्रिपलेट याद करना है। दूसरा होता है 5 12 13, फिर ये होता है 10 24 26, 8 15 17, 7 24 25, 21 20 और क्या ना 29, 9 40 41, एसेट्रा। बहुत ट्रिपलेट बनते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होता है वो यही चीज़, ट्रिपलेट यूज होते हैं। जो मैक्सिमम यूज होते हैं वो ट्रिपलेट यही यूज होते हैं। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आगे क्या कहता है उस पर देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इफ साइन थीटा, ये साइन थीटा है, और कॉस थीटा इक्वल टू दे रखा है 23/17, द फाइंड द वैल्यू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू दे पूछी है। तो क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दे रखा है। तो सर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर अगर मेरे पास ये दे रखा है, तो वैल्यू क्या पूछी है, इतना, ठीक है। मैंने मान लिया, अगर मैं इसको 2 3 तरीके से कर सकते हैं हम इसको। पहला तरीका अगर देखें कि मेरे को अगर पता है कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है, ये होता है। अगर मैंने कहा कि मेरा पास a + b हमारे पास ये है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये है, तो मेरे को वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, अब मैंने कहा a + b का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी इसका क्या है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 23/17 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से देखा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये हमने पढ़ा था, क्या हमने सर्वसमीका पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़ा था। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो गया प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 529/289, ठीक है। तो
अगर मैं कहूँ कि अगर मैं वन को लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ तो ये प्लस क्या इधर हो जाएगा माइनस का, यानी आप कह सकते हो इसको, अब इसको माइनस कर सकते हो और इसके इक्वल रखें, इसके इक्वल रखें तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमने देखा हमारे पास कितना आ गया, 289 529 में से गए, 529 में से अगर मैं 289 घटाता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, 240, ठीक है 240 मिलता है। तो 240 बट्टे कितना 289, ठीक है, इक्वल टू कितना 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। तो यहाँ से हमने देखा दो को अगर मैं ये इंटू है इधर लेके जाऊँ तो डिवाइड में हो जाएगा, तो दो से ये कैंसिल आउट क्यों ना कर दें इसको डायरेक्ट ही हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 289, ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 120/289। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, साइन कॉस थीटा की वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ओके चलिए ओके चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन को और सॉल्व किए, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन इक्वल टू कितना √3/4, देन साइन की पावर 4 एंड प्लस कॉस की पावर 4 की वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू बतानी है सर, इसमें कुछ है ना, कुछ तो है क्या। इसको दो तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। पहले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर मैंने पहले हमें जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर जो है ये यूज होना है हमारे पास, तो a² + b² + 2ab ये हमें जानते हैं, ठीक है, a² + b² + 2ab। जैसा कि हमने ये चीज़ें जानते हैं तो सिंपल सा इसमें क्या फॉर्मूला रखना है कि मेरे पास a+b है, साइन ए इंटू कॉस ए दे रखा है, तो यहाँ से दे रखा है। अगर मैं कहूँ ये साइन का फॉर्मूला बना दूँ, मैं साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये चीज़ आएंगी। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है, प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है तो ये क्या आएगा √3/4 इंटू 2, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है इंटू 2, तो 2 से 2 4 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया 1 + √3/2 ये आ गया। तो अगर इसको भी सॉल्व किया मेरे पास 2 + √3/2 ये आगे मेरी वैल्यू किसकी, ये वैल्यू आ रही है मेरी साइन स्क्वायर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके ये कैलकुलेशन ऑफ टफ से टफ बनती जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, टाइम को बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए सिंपल सा अपने जो टेबल याद की थी उसको देखो, टेबल याद कीजिए कि हमारे पास क्या दे रखा ऑलरेडी कि साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या है √3/4, ठीक है, √3/4 ये दे रखा है। तो अगर मैं देखूं कि मैं ए की वैल्यू ऐसी क्या रखूं कि मेरे पास क्या है अपॉन में 4 है, यानी इंटू 2 हो जाए, तो आप देख सकते हो कि आप ए की वैल्यू क्या रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा मैं ए की वैल्यू या तो 60 डिग्री रख दूं, ठीक है, या 30 डिग्री रख दूं, क्योंकि इन्हीं के डिनोमिनेटर में 2 आता है, यानी आप साइन 60 रखेंगे तो ए की वैल्यू अगर 60 रखी तो साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से हमने देखा कि मेरे पास 2 वैल्यू मिल रही है, ठीक है, 2 वैल्यू मिल रही है कैसे, साइन 60 कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो मेरे पास कितना आ गया √3/4। तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, तो सेटिस्फाई होगी और
30 का अगर 30 रखने पर मेरे को क्या मिल रहा है, 30 रखने पर 1/2 इंटू √3/2, ठीक है, तब भी √3/4 आ गया, ठीक है। या तो 60 रखो या 30 रखो, या तो 60 रखो या 30 रखो, बताइए, ठीक है। चलिए ये आ गया हमारे पास, दो वैल्यू आ रही है हमें साइन साइन की, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखनी है हमें सिर्फ इतना, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, तो 30 रखा, अगर मैं 30 रखता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/2 का 4, ठीक है, प्लस √3/4 2 का 4, वैल्यू आंसर एक ही आएगी, ठीक है। 30 रखो चाहे 60 रखो, तो देन वैल्यू क्या आ गई, 1/16, 16 की पावर 2 की पावर 4 यानी 16, यानी आप कह सकते हो यहाँ 3 3 का 9, 9 बट्टे कितना आ जाएगा 16, तो मेरे पास कितना आ गया 10/16, तो आप लिख सकते हो 5/8, राइट आंसर क्या होगा हमारे पास 5/8, ठीक है। चाहे 60 रखो चाहे 30 रखो, वैल्यू रखने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमने अभी पढ़े हो, जो भी बैक क्लासेज में पढ़े हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। अगर cos A cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 30 डिग्री डॉट डॉट cos 179 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सर इसमें मैं पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर ये क्या है cos A इंटू cos B इक्वल टू कितना होना चाहिए, cos A इंटू cos B इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये अगर मैं A प्लस बी इक्वल टू 90 है, 90 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा cos A इंटू साइन A, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ से हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, पर लेकिन एक चीज़ यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक वैल्यू बीच में आ रही होगी क्या, 1 2 3 4 ये सारी इनटू में, यानी एक वैल्यू आ रही होगी मेरे पास cos 90 की वैल्यू आ रही होगी। cos 90 की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, और जब भी जीरो का किसी नंबर में या किसी में गुणा करते हैं वो क्या आता है हमारे पास, जीरो आता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो क्या, क्या जीरो। सिर्फ सोचना था कि इसमें वैल्यू 90 भी आ रहा होगा कहीं, अगर जब 90 आ रहा होगा तो 90 की वैल्यू जीरो होती है, चाहे फिर कितनी भी लंबी सीरीज क्यों ना हो, तब भी ये आंसर जीरो ही होगा, ठीक है। ओके चलिए इस क्वेश्चन की कीजिए, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, मैंने करा भी दिया एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, एक और चीज़ याद करना आप, अब मेरे पास 10 1 है और 10 89 है। जब भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर 10A इंटू 10B हो, वो 1 के बराबर हो जाती है, वो कब हो जाती है, अगर A प्लस बी इक्वल टू 90, ठीक है। जैसा कि अब यहाँ से हमने देखा 10A परिवर्तन 10B को चेंज करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा cot A, तो हमेशा ये एक के बराबर ही होगा। तो ऐसे ही हमने अब यहाँ से देखा कि मेरे पास क्या है 10 1 और 89 है, ये वैल्यू हमारी एक हो जाएगी। ऐसी जब 2 डिग्री और 88 होगा वो एक हो जाएगी, 2 3 हो जाएगा 89 पर, तब भी एक हो जाएगी, यानी एक वैल्यू आएगी हमारे पास सारी क्या 1049 भी आएगा, तो सारी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएंगी 1। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा 1, एक लाइन में आंसर, ठीक है। तो क्या होगा 1। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा एक चीज़ याद करना है कि ये सीरीज में क्या है, इस सीरीज में क्या है, हमें दे रखा है कितना साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, ठीक है, ठीक है, तो प्लस डॉट 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 साइन का 84 डिग्री साइन स्क्वायर डिग्री प्लस साइन 85 डिग्री, ये चीज़ दे रखी है। अब यहाँ से क्वेश्चन में देखें, पहले तो हमें नंबर ऑफ टर्म देखना है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, मतलब इसमें पद कितने हैं ये हमें पहले ज्ञात करना है। पहले ज्ञात करने के लिए तो पद ज्ञात करने के लिए Tn जो नंबर होता है a प्लस बी n-1 इंटू डी, ठीक है, डी, ये फॉर्मूला यूज होता है जो कि हमने पढ़ा था सीरीज में। अगर कोई भी सीरीज अगर ए पी में है
ठीक है, एपी में है, ये सीरीज एपी में ही तो है, 5 6 7 8 9 10 85 तक। तो इसकी वैल्यू निकालनी, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लास्ट पद बराबर, लास्ट जो होता है लास्ट पद, एल फॉर कैल जो अंतिम पद है, ए फॉर पहला पद। ठीक है, तो ये क्या है, एन माइनस एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म होता है, डी क्या होता है हमारे पास, सार्वंतर। जो सार्वंतर होता है मतलब इनके बीच में डिफरेंस जो आ रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म क्या है। अब ये साइन को भूल जाइए, साइन को भूल जाइए और आप सिर्फ नंबर को याद कीजिए। नंबर क्या हमारे 5 6 7 8 9 10 85, 85 है, यानी लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, 85 है, 85 है। पहला टर्म कितना है, 5 है। ठीक है, प्लस एन हमें पता नहीं है, माइनस वन इंटू डी, अंतर कितना आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, तो एक अंतर आ रहा है, तो 80, 80 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, एन बराबर कितना मिल जाएगा, 81, यानी एन बराबर हमारे पास 81 मिल गया। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने, 81 है, 81 है। नंबर ऑफ टर्म कितने, यहाँ से लेके 85 तक जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म कितने बनेंगे, 81 बनेंगे। तो बस एक चीज़ है, यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करना था, और इसके बाद इसका क्या यूज है ये देखते हैं। ठीक है, अब ये देखा, पहले हम जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर मैंने कहा अगर ये मेरे पास ये साइन 5 है और ये है 85 है, इस टर्म को लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अगर मैं इन दोनों टर्मों को लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा सर 1 आएगी, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज करके ऐसे लिखूँ, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 डिग्री, कोई प्रॉब्लम। 85 को अगर मैंने 90 माइनस 5 डिग्री कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा 90 की वजह से, चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री में, जो कि मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 आ गई, इसलिए 1 आ गई। ठीक है, अब ये चीज़ हमने यूज किया, अब यहाँ से यूज किया कि मेरे पास दो टर्मों का योग जो है कितना है, वो हमारा हो रहा है कितना, जब दो टर्मों का योग हो रहा है 1, दो टर्मों का योग 1 हो रहा है, फिर अगले दो टर्मों का 1 होगा, तो हमें कितना होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास पहले से बताया था, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने थी, 81 थे। ठीक है, 81 थे, जिसमें एक वैल्यू ऐसी आएगी जो कि अपने आप में सिंगल होगी। वो कौन सी होगी, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री जो होगी वो अकेला टर्म होगा। यानी आप कह सकते हो अब नंबर ऑफ टर्म बचे कितने हमारे पास, 80। साइन 45 का कोई पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री का पेयर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आगे नंबर नहीं दे रखे, 85 से ऊपर नंबर नहीं दे रखा। तो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 45 को अगर मैं छोड़ देता हूँ और बाकी के नंबर गिनता हूँ तो मेरे पास बचेंगे कितने, 80। तो 80 जब दो टर्मों का वैल्यू अगर एक हो रही है तो 80 टर्मों की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 40 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो आप कह सकते हो इसको 40/1/2। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 40 सही 1/2, 40.40 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी कीजिए, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, करिए एक बार, ट्राई कीजिए। जी ऐसा ही है, सिंपल सा क्वेश्चन ही है, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म पहले ज्ञात कर लो, कुछ नहीं, सिंपल सा 10 से स्टार्ट हो रहा है, 350 तक गया, 350 तक गया, तो 350 लास्ट नंबर कितना, 350, पहला नंबर कितना 10 प्लस n-1,
इंटू डी, अंतर कितना आ रहा है 10 और 20, यानी 10 का अंतर चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है, यानी इसको सॉल्व किया मैंने 340, ये क्या आ गया 10n-10, ठीक है। ये फिर दोबारा बढ़ गया तो मेरे पास कितना हो गया 350, 350 कितना हो गया 10n बराबर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35, तो 35 आ गई, ठीक है 35 आ गई। अब जब हमारे पास 35 आ गई, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई, ठीक है। तो अब वैल्यू हमें निकालना क्या है, वैल्यू हमें क्या निकालना है सर, पहले एक चीज़ याद करना कि अब यहाँ से स्क्वायर नहीं है, जो कि हमें वैल्यू अगर लगाओगे कि साइन स्क्वायर और इसकी वैल्यू नहीं है, ये स्क्वायर में नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा मैंने क्या देखा था, मैंने क्वाड्रेंट वाले जो रूल्स पढ़े थे वो रूल्स पढ़ा था क्या, कि अगर मैं साइन को चेंज कर दूं, किस में साइन को चेंज कर दिया मैंने, अगर मैं साइन 360 माइनस 350 डिग्री कर दूं कोई प्रॉब्लम, तब भी तो साइन 10 ही लिख सकते हो, साइन 10 लिख सकते हो सर। साइन 10 जब लिख सकते हो तो आपने देखा कि मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैंने 360 डिग्री माइनस इतना, तो इसको क्या आ जाएगा 360, क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। तो क्वाड्रेंट क्या है मेरे पास, ऑलरेडी मैंने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते थे, सेकंड में साइन और कोसेक होते थे, थर्ड में टेन कॉट होते थे, और फोर्थ में क्या होता था कॉस और सेक होते थे, ठीक है ये चीज़ें होती थी। अब इसमें क्या है साइन 4 360 यानी चौथे क्वाड्रेंट में, और 360 की वजह से ये चेंज भी नहीं होगा, 360 की वजह से चेंज नहीं होगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का कितना 350, ठीक है। मैं इसको साइन 10 के बदले लिख सकता हूँ कितना 350, ऐसी साइन ऐसे मैंने साइन 20 डिग्री को क्या लिख दिया, ये लिख जाएगा साइन कितना 340, किसका माइनस का 360 में से घटाने के बाद। तो यहाँ से टर्म देखेंगे कि साइन 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन 20 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा आंसर 0। ओके, कैसी लगी क्लास, प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, धन्यवाद।